इस 11 के लेक्चर जो है वो रिकॉर्ड करने हैं, जिसमें सबसे पहले हम चैप्टर नंबर 6 जो है उसको स्टार्ट करेंगे और इस चैप्टर का नाम जो है वो फ्लूइड डायनामिक्स के हवाले से। तो स्टार्ट करते हैं। फ्लूइड जो है वो क्या होता है और डायनामिक्स क्या होता है, पहले इसको अलग अलग डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज फ्लूइड एंड व्हाट इज डायनामिक्स। फ्लूइड का मतलब होता है हर उस चीज़ को हम फ्लूइड कहेंगे कि जो चीज़ क्या कर सकती है, फ्लो कर सकती है, ऐसी हर उस चीज़ को क्या कहेंगे, फ्लूइड कहेंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं, मिसाल के तौर पे हमारे पास एयर है तो फ्लो कर सकती है तो हम इसको कहेंगे एक फ्लूइड, ठीक है। इसी तरह जो है वाटर है वो भी क्या कर सकता है, फ्लो कर सकता है, तो उसको भी हम क्या कहेंगे, उसका फ्लूइड कहेंगे, ठीक है। इसका मतलब है कि हर उस चीज़ को फ्लो जो कर सके उसको हम क्या नाम देंगे, फ्लूइड का नाम देंगे। अब आते हैं डायनामिक्स। तो बेसिकली डायनामिक्स जो है ये मैकेनिक्स की एक ब्रांच है। मैकेनिक्स जिसको हम क्या कहते हैं, स्टडी ऑफ मोशन कहते हैं। तो मोशन की स्टडी को हम क्या कहते हैं, मैकेनिक्स कहते हैं। मैकेनिक्स की एक टाइप है जिसको डायनामिक्स कहते हैं। तो बेसिकली हमने इसमें क्या करनी है, मोशन की स्टडी करनी है। अलबत्ता हमने साथ साथ ये भी बताना है कि कॉज ऑफ मोशन क्या है। यानी हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे कि अगर जो है एक फ्लूइड मूव कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है, उसके मूव करने से क्या असरात आ रहे हैं, ये सारे हमने क्या करने हैं इस चैप्टर में डिस्कस करने हैं। तो ये थोड़ा एक हल्का सा इंफॉर्मेशन थोड़ी सी इस चैप्टर के हवाले से कि जो हमने इस चैप्टर में सारी स्टडी करनी है। अब इस चैप्टर का जो मेन टॉपिक है वो क्या है, 6.1 टॉपिक है, जो फर्स्ट टॉपिक है और इस टॉपिक का नाम है विस्कस, ग्रैफ एंड स्टॉक्स का। तो इसमें बेसिकली हमें तीन चीज़ों को डिस्कस करना है। नंबर 1 जो है वो विस्कस में, जिसको हम विस्कोसिटी कहते हैं, ठीक है। सेकंड जो है वो हम क्या करनी है, ग्रैफ फोर्स को डिस्कस करना है और थर्ड जो है वो हमने स्टोक्स लॉ को डिस्कस करना है। तो सबसे पहले जो है वो हम आते हैं विस्कोसिटी के चीज, ठीक है। अब विस्कोसिटी का मतलब ये होता है कि हम जब भी किसी भी फ्लूइड की बात करते हैं तो हर फ्लूइड जो है वो लेयर्स की सूरत में होता है। ये फर्स्ट की एक फ्लूइड है जिसकी कुछ लेयर इस तरह करके मौजूद है, ठीक है। अब जब ये लेयर्स की सूरत में मूव करेगा तो होता ही है कि जब ये फ्लो करता है तो बेसिकली ये ऊपर वाली लेयर नीचे वाली लेयर के सामने आ जाती है, तो हम कहते हैं ये क्या कर गया, फ्लो कर गया। तो बेसिकली फ्लो इस तरह होता है कि जो लेयर्स है ये लेयर्स एक दूसरे के सामने आना शुरू हो जाती हैं, इसको हम क्या कहेंगे, फ्लूइड का फ्लो कहेंगे। अब अगर ये वाली लेयर जो है इसके सामने आने की कोशिश करेगी, यहाँ से हट के आगे तक आने की कोशिश करेगी, तो जाहिर सी बात है ये वाली लेयर इस वाली लेयर के ऊपर एक फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई करेगी। अब वो जो फ्रिक्शनल फोर्स होगी जो एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर अप्लाई करेगी, तो जाहिर सी बात है इसको आगे मूव करने में थोड़ी सी रुकावट पेश आएगी। तो वो फोर्स जो फ्रिक्शनल फोर्स इन दो लेयर से दरमियान मौजूद है, उस फ्रिक्शनल फोर्स को हम क्या कहते हैं, प्रॉपर्टी को कहते हैं उसकी इतनी कितनी फोर्स अप्लाई कर रही है, ये प्रॉपर्टी उस लेयर की क्या कहलाएगी, विस्कोसिटी कहलाएगी, ठीक है। इसका मतलब है कि जो ज्यादा फोर्स दो लेयर से दरमियान लगाएगा इसका मतलब उसकी विस्कोसिटी ज्यादा है, और जो क्या करेगी, कम फोर्स लगाएगी, इसका मतलब उसकी विस्कोसिटी क्या है, कम। तो जिसका मतलब है कि जिसकी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टू लेयर्स ज्यादा होगी वो ज्यादा विस्कस होगा, और जिसकी दो फ्रिक्शनल फोर्स जो है दो लेयर से दरमियान कम होगी वो क्या होगा, थोड़ा सा कम विस्कस होगा। तो जिसकी विस्कोसिटी ज्यादा होती है तो ऑटोमेटिकली उसकी फोर्स क्या होती है, ज्यादा होती है दो लेयर से दरमियान, और जब दो लेयर से दरमियान फोर्स ज्यादा होती है तो वो फ्लो भी ज्यादा नहीं कर पाता, वो थोड़ा सा कम फ्लो करता है। इसका मतलब है कि जिसकी विस्कोसिटी ज्यादा होगी उसका फ्लो जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और जिसकी विस्कोसिटी कम होगी उसका फ्लो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। एग्जांपल से समझते हैं, अगर हम वाटर की बात करें, ठीक है। अब वाटर की दो लेयर के दरमियान फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम होती है, जिसकी वजह से फ्लो क्या कर देता है, वो थोड़ा सा ज्यादा कर देता है। अगर हनी की बात करें तो उसकी जो विस्कोसिटी है वो क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है, उसका फ्लो काफी ज्यादा कम होता है। तो ये असल में रिलेशन आ गया किसका, विस्कोसिटी का, किसके साथ, फ्लो के साथ। तो ये हमने डिस्कस किया। एक यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि याद रखना कि कभी भी किसी भी चीज की विस्कोसिटी जीरो नहीं हो सकती। प्रैक्टिकल केस की बात करते हैं, प्रैक्टिकल केस में हर किसी ने की कुछ ना कुछ क्या होनी है, विस्कोसिटी जरूर होनी, चाहे वो बहुत ज्यादा स्मॉल हो। लाइक मिसाल के तौर पे एयर है तो एयर की विस्कोसिटी मौजूद होती है, अलबत्ता वो क्या होती है, काफी ज्यादा स्मॉल होती है। अलबत्ता कैसे पता चलेगा कि इसकी विस्कोसिटी है ही नहीं, अगर आप कभी कार में बैठे तो कार की विंडो से हाथ जरा बाहर निकाल के देखना तो आपको साफ फील होगा कि आपके ऊपर एक हाथ पे एक फोर्स लग रही होगी, ठीक है। तो बेसिकली वो क्या है, उसकी विस्कोसिटी की वजह से आप एक फोर्स अप्लाई हो रही है। अब जो वो फोर्स अप्लाई हो रही होती है उस फोर्स को हम क्या नाम दे देते हैं, डायरेक्ट फोर्स, ठीक है। यानी इसका मतलब है जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसके अंदर मूव करेगा, एक फ्लूइड के अंदर मूव करेगा, तो वो फ्लूइड क्या करेगा, उस पर एक फोर्स अप्लाई करेगा, और जो फ्लूइड उस पर फोर्स अप्लाई करेगा उस फोर्स को हम क्या कह देंगे, डायरेक्ट फोर्स कह देंगे। अब डायरेक्ट फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट पे जब लगती है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट फ्लूइड के अंदर मूव कर रहा है तो उस पर कितनी डायरेक्ट फोर्स लग रही है, उस डायरेक्ट फोर्स की वैल्यू किसने कैलकुलेट करके बताई थी आपको, स्टोक्स एक साइंटिस्ट था, उसने ये कैलकुलेट करके बताई थी। उसने बताया था कि कितनी जो है वो डायरेक्ट फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई हो रही होती है जब क्या करता हो, किसी भी फ्लूइड के अंदर मूव करता है।
तो अब हमने क्या करना है, ड्राइव फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है किसकी मदद से, स्टोक्स लॉ की मदद से। ठीक है, अभी हमने क्या डिस्कस किया, हमने डिस्कस किया कि हमारे पास जो है वो विस्कोसिटी क्या होती है और फ्रिक्शनल इफेक्ट बिटवीन डिफरेंट लेयर्स ऑफ द फ्लूइड इज नोन एज विस्कोसिटी। फिर हमने एग्जांपल स्टडी की हमने कि वाटर की जो विस्कोसिटी कितनी होती है और बाकी हनी वगैरह की विस्कोसिटी कितनी होती है। अब हम आते हैं कि व्हाट इज ड्राइव फोर्स। ड्राइव फोर्स क्या है, तो मैंने आपको बताया कि जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट पे ड्राइव फोर्स का अप्लाई होगी, जब भी कोई ऑब्जेक्ट क्या करेगा, फ्लूइड के अंदर मूव करेगा। अब ड्राइव फोर्स को हम शो करते हैं एफ डी से, छोटा सा इसके साथ क्या लेते हैं, डी लिख लेते हैं। अब इस ड्राइव फोर्स की वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है, जिस फार्मूले से कैलकुलेट करनी है उसको क्या कहेंगे, स्टोक्स लॉ कहेंगे। स्टोक साइंटिस्ट था जिसने कहा कि जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट को आप फ्लूइड के अंदर मूव कराते हो तो उस पे लगने वाली ड्राइव फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेडियस की। अब यहाँ रेडियस में लिया इस वजह से क्योंकि स्टोक्स लॉ जो है वो सिर्फ और सिर्फ उनके लिए एप्लीकेबल है कि जो है वो किस शेप के हैं, सफेद की शेप के। जो सफेद की शेप के ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके लिए क्या होता है, स्टोक्स लॉ लगता है। सेकेंडली उनके लिए लगता है जिनकी स्पीड जो है वो क्या होती है, कम होती है। बाकियों के लिए जो है वो हम स्टोक्स लॉ नहीं लगा सकते। तो कम स्मॉल स्पीड वाले और ज्यादा क्या नाम है, सफेद की शेप वाले जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके लिए हम क्या करते हैं, स्टोक्स लॉ अप्लाई करते हैं। अब ड्राइव फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेडियस के, यानी इसका मतलब है अगर आप क्या करोगे, रेडियस ऑब्जेक्ट का बढ़ा दोगे तो ड्राइव फोर्स क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। रेडियस अगर करोगे ऑब्जेक्ट का अगर कम कर दोगे तो ड्राइव फोर्स में क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर आप एक छोटे से सफेद का ऑब्जेक्ट किसी भी पानी के अंदर फेंकते हो तो जाहिर सी बात है उस पर ड्राइव फोर्स क्या लगनी है, कम लगनी। और अगर आप ये करोगे काफी ज्यादा भारी में अगर क्या नाम है वो उसके अंदर डालोगे, उसका रेडियस अगर ज्यादा होगा, उसको किसी पानी में डालोगे तो उस पर ड्राइव फोर्स क्या लगेगी, ज्यादा रेडियस वाले पे ज्यादा लगेगी और कम रेडियस वाले पे कम ड्राइव फोर्स लगेगी। सेकंड फैक्टर जो है, जो ड्राइव फोर्स क्या है, वो है कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वेलोसिटी। जितनी ज्यादा वेलोसिटी होगी उतनी ही ज्यादा ड्राइव फोर्स होगी, जितनी कम वेलोसिटी होगी उतनी कम। एग्जांपल से समझते हैं, मिसाल के तौर पे आप ना बाइक चला रहे हो, ठीक है, और बाइक चलाते हुए आप स्पीड कम है आपकी, तो आपको साफ फील होगा कि आपको हवा कम आप पे फोर्स लगा रही है। जैसे ही आप स्पीड बढ़ाना शुरू करोगे तो आपको साफ फील होगा कि हवा जो है वो आप पे क्या कर रही है, ज्यादा फोर्स लगाना शुरू होगी। इसका मतलब क्या होगा, स्पीड बढ़ाओगे ड्राइव फोर्स क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। स्पीड कम करोगे ड्राइव फोर्स क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। थर्ड फैक्टर जो स्टोक्स ने कहा, उसने कहा कि ड्राइव फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है विस्कोसिटी की। ये ईटा मैंने लिखा है, ठीक है, ईटा एक डायरेक्टली वर्ड है और इसका मतलब है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का मतलब है ये बताता है कि जिस फ्लूइड के अंदर मूव कर रही है ऑब्जेक्ट उस फ्लूइड की कितनी विस्कोसिटी। अगर विस्कोसिटी ज्यादा होगी तो हमने भी पढ़ा उस पर ड्राइव फोर्स क्या लगेगी, ज्यादा लगेगी। ऑटोमेटिकली मैंने आपको बताया कि आप अगर मिसाल के तौर पे मूव करते हो किसके अंदर, पहले वाटर के अंदर मूव करते हो और एक तरफ आपने हनी रखी हुई है उसके अंदर मूव करते हो, किस में तैरना आसान होगा आपके लिए, ऑफ कोर्स वाटर के लिए। क्यों, क्योंकि वाटर की जो हमारे पास ड्राइव फोर्स होगी वो क्या होगी, कम होगी। तो जाहिर सी बात है उसकी विस्कोसिटी कम है, ड्राइव फोर्स कम है, तो ऑटोमेटिकली हम उसमें आसानी से तैर सकते हैं। और जब हम क्या करेंगे, हनी के अंदर मूव करेंगे तो उसकी ड्राइव फोर्स क्या होगी, ज्यादा होगी। क्यों, क्योंकि उसकी विस्कोसिटी ज्यादा है, तो उसमें हमारे लिए तैरना ज़्यादा मुश्किल होगा। ठीक है, तो ड्राइव फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, ईटा के। ईटा जिसको मैं कह रहा हूं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कह रहा हूं, जितनी विस्कोसिटी ज्यादा है ड्राइव फोर्स क्या होगी, ज्यादा होगी। इन तीनों फैक्टर्स को इकट्ठा कर लो तो ये बन जाएगा कि ड्राइव फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू आर, बी और बीटा। ठीक है, ये सारे आ गए। और इसको जब प्रोपोर्शनलिटी के निशान पर जब भी खत्म करते हैं तो कांस्टेंट लगाते हैं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कांस्टेंट के तौर पे 6 पाई को एज अ कांस्टेंट इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 6 पाई और साथ जो है वो ईटा 6 पाई ईटा आर बी के बराबर आ जाएगा। तो ये एक फार्मूला आ गया और इस फार्मूले को हम क्या कहते हैं, स्टोक्स लॉ कहते हैं, जिसकी मदद से हम बता सकते हैं कि किसी भी फ्लूइड के अंदर जब भी ड्राइव फोर्स लगती है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है और इस वैल्यू को हमने स्टोक्स लॉ से फाइंड कर सकते हैं। तो ये आज का टॉपिक 6.1 था जिसमें हमने डिस्कस किया विस्कोसिटी को, ड्राइव फोर्स को और स्टोक्स लॉ। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमारा इस जगह 6.2 जो है वो शुरू होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो जो है वो चाहते हैं। थैंक यू।